हे वेलकम बैक, आई एम रिसर फार्मेसी पटना। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वी नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 ओवर बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing the long division? इफ सो हाउ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करें कि यू नो डैट 1/7 का वैल्यू इतना, ठीक है, जो रिपीटेड है। कैन यू प्रिडिक्ट, करें कैन यू प्रिडिक्ट, क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं, व्हाट द डिसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दिस नंबर, ठीक है ना, ये सारे नंबर्स का क्या डिसिमल एक्सपेंशंस होगा ये बताना है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, करें कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए बताना। यहाँ पर कह रहा है इफ सो हाउ, अगर है तो कैसे। ध्यान दीजिए, अगर होगा तो कैसे, तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो गिवन है नंबर्स उसको लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिए 1/7 है, इसको लिख लेंगे 1/7। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, यानी इसका डिसिमल एक्सप्रेशन क्या दिया है, तो 0.142857 दिया है, ठीक है। इस पर लगा है बार, बार का मतलब समझते हैं, यानी एक मतलब ये सारे नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, समझ में है ना। आप 1/7 में डिवाइड कीजिएगा तो इतना आएगा, उसके बाद 7 के बाद में फिर 1428557 जाएगा, फिर 1428557 आएगा। ये सारे नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए इस पर लगा है बार, समझ में है ना। अब ध्यान दीजिए, कर है कि 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को डिवीजन नहीं करना है, यानी डिवाइड नहीं करना है आपको। कैसे, इस तरह से लाना है, यानी डिसिमल एक्सपेंशंस में कैसे लाना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, 2/7 को लिख लीजिए यहाँ पर, 2/7 को लिख लीजिए, ठीक है। 2/7 लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, 2/7 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 × 1/7। 2/7 को इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 × 1/7। कैसे, ध्यान दीजिए, 2 × 1, 2 में इंटू करेंगे 1 से तो 2 ही होगा, 7 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, अगर इसको मैं चाहूँ तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है, यानी 2/7 को 2 × 1/7 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2/7। तब ध्यान दीजिए, 2 × 1/7 लिख दीजिए, 2 तो लिख दिए, उसके बाद 1/7 का वैल्यू यहाँ पर दिया है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर आपको लिख लेना है, यानी 0.142857 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सब में मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 2 7 जा 14, 14 के 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 1, 17 के 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। डिसिमल 0 में 2 से करेंगे तो 0, इस पर लगा देंगे बार, क्योंकि ये सब बार में है, तो ये सब को बार है तो इस पर भी बार आएगा, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू आ गया इसका, यानी 2/7 का डिसिमल एक्सपेंशंस का वैल्यू आ गया। ध्यान दीजिए, इसमें कोई डिवाइड किए नहीं ना, नहीं डिवाइड किए, बस अब कहा गया ना, तो ये था मेथड। तो आप ये समझिएगा इसको कि किस तरह से बना, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.285714। इस पर लगा दीजिए बार। 2/7 का आंसर क्या आया, ये आया, यहाँ 2/7 का, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 3/7 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/7 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी 3 × 1/7, 1 में 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए, 3 × 1/7 का वैल्यू दिया है, बार बार आपको वही करना है। यहाँ पर 0.142857 लिख देना है, इस पर लगा है बार, बार लगा देना है। 3 से इसमें इंटू कर देना है। ध्यान दीजिए, 7 3 जा 21, 21 का 1 लिखेंगे कैरी 2, 3 5 जब 15, 2 17 के 7 कैरी 1, 3 8 जा 24 1 25, 5 कैरी 2, 2 3 जा 6, 6 2 8, 3 4 जा 12, 12 के 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4।
उसके बाद डिसमल है, डिसमल देंगे 3 में 0 से गुण इंटू करेंगे तो 0 आएगा। ये रहा आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यानी 0.428571 इसका आंसर आ गया। 3/7 का डिसमल एक्सपेंशन आ गया 3/7 का 0.428571 ओवर बार। समझ में आया ना, ये आया आंसर। इस तरह से 4 का भी कर लेना है, ठीक है, बहुत इजी है। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए 4/7 है, 4/7 लिख लेंगे यहाँ पर इक्वल टू 4/7 को किस तरह से लिख सकते हैं आप, तो 1/7, 4 इंटू 1/7, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4/7 आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला है 4 और 1/7 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ पर लिख लेंगे 142857। समझ में आया ना। अब करा देंगे इसमें इंटू, तो ये कराते हैं 4 7 जा, सारे पर बार है, पहले बार दे देंगे 4 7 जा 28, 8 ले लेंगे कैरी 2, 4 5 जा 20, 22 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34, 34 का 4 कैरी 3, 4 2 जा 8 3 11, 11 के 1 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 के 7, 4 1 जा 4 1 5। उसके बाद यहाँ पर आपके बच गया डिसमल 0, 0 में 4 सेंटीमीटर तो 0 ही होगा। अब इसका लगा दीजिए, इस पर लगा दीजिए बार, ये आंसर आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा, यानी 0.57148, ठीक है ना। तो 4/7 का वैल्यू डिसमल एक्सपेंशन क्या आया 0.57148 आया, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन को करना था सब। इसी तरह से आप 5/7 6/7 को बना। ध्यान दीजिए सब में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब तो मेथड को समझ चुके हैं कि क्या करना है। तो 5/7 को लिख लेना है, यानी 5/7 को लिख लेना है इक्वल टू 5 इंटू 1/7 लिख लेना है। इसको 5/7 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, 1/7 को वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद सब में मल्टीप्लाई करा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो करने आता है। उसके बाद ध्यान दीजिए 6/7 को भी लिख लेना है, 6 इंटू 1/7 लिख लेना है, क्योंकि 6/7 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, उसको यहाँ पर लिख लेना है, 6 से इंटू कर लेना है, उसका आंसर ये आएगा। आप इस तरह से लिखकर कॉपी पर इंटू कीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये दोनों का आंसर मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन को करना था सॉल्व। क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।